हाय दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि नैन्सी पेलोसी ने जो विजिट किया है ताइवान को, उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं। दूसरा, ताइवान को चाइना क्यों कंट्रोल करना चाहता है। और तीसरा, अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला गया तो क्या होगा। नैन्सी पेलोसी के बारे में जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी है कौन। तो नैन्सी पेलोसी अमेरिका से हैं, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका की। ये इतनी पावरफुल पॉलिटिशियन है कि इनका लगभग 40 साल 50 साल पुराना करियर है। अच्छे अच्छे महारथी आके चले गए और इन्होंने अच्छे अच्छे महारथियों को धूल चटा दी है अमेरिका में। इनसे जो टकराता है जो भी नेता, आज ना तो कल वो धूल चाटता है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है और बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन है। ये कभी कभी अपोजिशन में बैठी है, कभी सत्ता में रही है। तो जब ये सत्ता में नहीं थी तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी उसमें पावर में थी और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उनका जीना आराम कर दिया था इन्होंने। ये वो लेडी थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया था। तो ये बहुत पावरफुल लेडी है। ये मतलब आप बोल सकते हो कि वहाँ की अमित शाह है। ये सरकारें बनाती है, बिगाड़ती है, जीते हुए को हराती है और हारे हुए को जिता देती है। लेकिन एक चीज़ इस लेडी में है कि ये डरती नहीं है किसी से। ये किसी से नहीं डरती है। और दूसरी चीज़ कि अगर दूसरे देशों में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पे भी ये स्टैंड लेती है। तो अभी ये चाइना की वजह से जो ताइवान को प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये ताइवान गई थी, इनकी ताइवान विजिट हुई थी। अब देखिए सीएनबीसी क्या लिख रहा है। फियर्स ग्रो एज चाइना फ्यूम्स ओवर पॉसिबल पेलोसी विजिट टू ताइवान। चाइना हर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। चाइना को पता है कि नैन्सी पेलोसी कितनी बड़ी और ताकतवर पॉलिटिशियन है अमेरिका की। प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और फिर आता है हाउस ऑफ स्पीकर, स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये नैन्सी पेलोसी वहाँ की स्पीकर है हाउस की। वहाँ पे ये तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर पॉलिटिशियंस हैं। तो इसलिए चाइना को दुख हो रहा है कि ये इतनी बड़ी पॉलिटिशियन ताइवान क्यों आ रही है। किसी छोटे मोटे को भेज देते, सेनेटर वगैरह को। दूसरा, नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट जो हुई है वो इस वक्त में क्यों हुई है, इससे पहले या इससे बाद में क्यों नहीं, अभी जाने का क्या मतलब है। तो अब मैं जैसे बताने वाला था कि नैन्सी पेलोसी वहाँ गई है। तो नैन्सी पेलोसी वहाँ गई है तो ज़रूरी है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर स्पीच दिया है। स्पीच दिया है तो स्पीच में क्या बोला है वो हम देखते हैं। दूसरा, वहाँ पे वो किन किन से मिली है तो वो हम देखते हैं। तो नैन्सी पेलोसी का आया है कि मोस्टली वर्बल थ्रेट, ताइवान रेजिडेंट श्रग ऑफ चाइनाज। अब इसको हम खोल लेते हैं कि चाइनाज वार्निंग्स ओवर पेलोसी विजिट। तो जो ताइवान के रहने वाले थे उन्होंने चाइना की जो वार्निंग थी कि हम ये सेंक्शन लगा देंगे, हम वो सेंक्शन लगा देंगे, वो सब उन्होंने कहा कि लगा दो, जो करना है कर लो, हमारे पास तो ये है। फिर आता है ताइवान जो है वो उसकी लोकेशन क्या है। ताइवान की लोकेशन हम देखते हैं। ताइवान, ये ताइवान का झंडा आ जाता है। ये रहा साहब ताइवान का झंडा। अब इस ताइवान के झंडे में हम देखते हैं कि यहाँ पे ताइवान का नक्शा आ जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। ताइवान जो है वो केवल एक देश नहीं है, केवल एक आइलैंड नहीं है। ताइवान एक बैरियर है, एक बाधा है जो चाइना को इस समंदर पे कब्जा करने से रोक रहा है। ये जो आप येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये चाइना का पोर्शन है। अब इसमें ये वाला जो पूरा समंदर है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ गया, यहाँ पे फिलीपींस ओशन आ गया और यहाँ पर आ गया अपना साउथ चाइना सी। यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे वो कमर्शियल जहाज़ हो, उससे पैसा ले सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, उसको धमका सकते हैं। अगर आपका कंट्रोल इस ताइवान के टापू पर हो गया। साइज़ कंपेयर करो चाइना और ताइवान की। चाइना इतना बड़ा होकर इतने छोटे से ताइवान को क्यों नहीं अटैक कर पा रहा, क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा। क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। इसलिए चाइना की औकात नहीं है कि वो ताइवान पे डायरेक्ट अटैक कर दे। दूसरी चीज़, ताइवान इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रूट है, ट्रेडिंग रूट, जिसके बीच में पड़ता है। ये एक लिंक समझ लो, ये वाला समंदर कि अमेरिका से एशिया के बीच का एक लिंक बन जाता है यहाँ पे। ताइवान पे जो राज करेगा वो राज करेगा पूरे अमेरिका और एशिया के बीच की समंदर पे। पैसा कमा सकता है, डरा धमका सकता है। और ऐसी तो ताइवान जिसकी गोदी में जाकर बैठेगा वो बंदा ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन चाइना के साथ दिक्कत ये है कि चाइना का सबसे करीबी पड़ोसी ताइवान है और ताइवान चाइना को मानने से मना कर देता है। तो चाइना के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो चुपचाप बैठा रहे और धीरे धीरे अमेरिका ताइवान पे कब्जा कर ले। तो वो भी चाइना के पक्ष में नहीं रहेगा क्योंकि तब अमेरिका इतना क्लोज आ चुका होगा। फिर यहाँ पे वो अपनी सर्विलांस लगा देगा, यहाँ से वो ट्रैकिंग करने लग जाएगा चाइना में क्या चल रहा है यहाँ से। तो ये अपने एनिमी को करीब भी नहीं आने देना चाहता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये खुद ताइवान पर कब्जा करे। और वहाँ की जनता पर अमेरिका का इतना असर है कि वहाँ की जनता चाइना को अपोज करती है।
तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। ताइवान चाहता है कि वो अकेला रहे, वो ना अमेरिका के साथ रहे ना चाइना के साथ। लेकिन अगर अमेरिका को वो बोलता है कि नहीं तुम जाओ हम अपना निमट लेंगे, तो अगले ही दिन चाइना उसको कब्जा कर लेगा। इसलिए अमेरिका को साथ रखना ज़रूरी है, इसलिए अमेरिका को बुलाना ज़रूरी है। फिर आता है कि ये ताइवान का, ये देखो आप, ये शिन्हुआ का सोर्स है यहाँ पे, शिन्हुआ फ्लैंडर्स मेरीन इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी ये इमेज। ये ताइवान की जो हम बोल सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ये फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि ये मेनलैंड चाइना है और ये छोटा सा ताइवान है। वजह अपन को मिल गई, कौन अटैक करना चाह रहा है वो मिल गया, अमेरिका मिल गया। अब आप आगे देखते हैं कि ताइवान पर जो सैंक्शंस लगाई है चाइना ने, उसका क्या असर हुआ है। चाइना ने सैंक्शंस लगाई थी, आज के टाइम पे 0.6% एक्सपोर्ट होता है ताइवान का चाइना में। मतलब 1% भी चीज़ें ताइवान की चाइना नहीं खरीदता। जबकि ताइवान अगर चाइना को अपनी चीज़ बेचे तो सबसे निकट का मार्केट और सबसे बड़ा मार्केट चाइना है। लेकिन चाइना खरीदता नहीं है, वो दबा के रखना चाहता है कि हम तुमसे कोई माल नहीं खरीदेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को तार तार कर देंगे और बाद में तुम्हारी जनता तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर को उठाकर फेंक देगी और फिर हम आ जाएंगे। तो किसी भी देश को बर्बाद करने के दो तरीके हैं, या तो वहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दो पूरी तरह से, या सेना लेके पहुँच जाओ वहाँ पे। न्यू तो ये जीरो कोविड पोस्टर चाइल्ड रहा है ताइवान। यहाँ पे कभी जीरो कोविड था। ताइवान सेज इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर बट आर ताइवान इज़ मेंटली फिट फॉर वॉर। ये सब वहाँ की फ़ोटोज़ है। खूबसूरत देश है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेसी से प्यार करते हैं और एक अच्छा शांतिप्रिय मुल्क है ताइवान। चाइना की जो वार्निंग है वो इसलिए है क्योंकि नैन्सी पेलोसी जैसी लीडर को चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो आके वहाँ के नागरिकों से बात करे। क्योंकि अगर वो वहाँ आकर भाषण देती है और लोगों को उकसाती है, उकसाने का मतलब कि उनको बोलती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो अमेरिका जिसके साथ खड़ा हो जाता है तो फिर बाकी दुनिया थोड़ा एक कदम पीछे ले लेती है। क्योंकि अमेरिका से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है आज की तारीख में, चाइना भी नहीं है। चाइना दिखाता दांत दिखाता है लेकिन वो अमेरिका जितना पावरफुल नहीं है। इस ताइवान लर्निंग टू लिव विद कोविड, ये पुरानी न्यूज़ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आगे भी ताइवान की सीरीज़ पर एक वीडियो और बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सजेशंस मुझे आप बताना। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, ये मेरा पहला कोशिश है कुछ इश्यू समझाने में। ऑब्वियसली अगर कुछ गलती रह गई हो, कुछ मिस्टेक मैंने कर दी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर करके बताना। और आप इस बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या पता है, वो भी मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू दोस्तों।